Good afternoon, students. Today I will complete your worksheet chapter number 1. इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 1 का वर्कशीट सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, रीड द क्लूज एंड फिल अप ईच ऑफ द ब्लैंक्स गिवन बिलो. फर्स्ट में पूछा गया है जो हनी है वो कहाँ से, फ्लावर में से क्या सक करके लाती है, तो नेक्टर. एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उन्हें क्या एनिमल्स जो अपने जैसे दूसरे जानवर को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं. एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस. और एनिमल्स जो अपने जैसे एनिमल्स और दोनों प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं. ये सब आपको फिल करना है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सोर्स ऑफ फूड. फूड के कॉमन सोर्सेज क्या है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमन सोर्स. थर्ड, वाई डू बॉयल सीड फेल टू स्पॉट. बॉयल सीड्स जो होते हैं वो ग्रो क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज बॉइलिंग के टाइम पे उनके जो सीड्स होते हैं वो अंदर से मर जाते हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड, गिव 2 रीजन्स. ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके 2 रीजन्स देने हैं. ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड बिकॉज द ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड फंक्शनिंग. हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है बिकॉज अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी. खाना हमें एनर्जी देता है एक्टिविटी करने की, और हमारी बॉडी को फंक्शंस करने की एनर्जी हमें फूड से मिलती है. तो फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी 4 स्पाइसेस दैट आर द कॉमनली यूज इन कुकिंग. ऐसे 4 स्पाइसेस के नाम बताने हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं खाने में, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, सेफ्रॉन एसेट्रा आर यूज्ड. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू लिजर्ड एंड फ्रॉग्स कैच इंसेक्ट. लिजर्ड और फ्रॉग्स इंसेक्ट कैसे पकड़ते हैं. लिजर्ड और फ्रॉग्स अपने प्रोजेक्टाइल टंग की हेल्प से इंसेक्ट को पकड़ते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. स्केवेंजर्स कंज्यूम डेड एनिमल ऑफ कैरन टू ब्रेक डाउन द organic materials into small particles, whereas the decomposer consume the small particles produced by these scavengers. Scavengers can be animals such as the bird, crabs, insect and the worm. हम जानते हैं कि स्केवेंजर्स मतलब क्या होता है, जो मरे हुए जानवरों को खाकर उन्हें टुकड़ों में बदल देते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं. और डीकम्पोजर्स जो उन टुकड़ों से, वो जो टुकड़े होते हैं उन्हें खाकर जो बड़े होते हैं उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं. सीरियल एंड पल्सेस दोनों ही न्यूट्रिशन फैक्ट है. सीरियल कंटेन हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, अमोनियम एसिड एंड अदर. जो सीरियल्स होते हैं मतलब होता है अनाज. अनाज में एक हाई लेवल का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एक गुड सोर्स माना जाता है विटामिन्स के लिए. पल्सेस हैव द कंपैरेटिवली लो कंटेन इस कार्बोहाइड्रेट. पल्सेस उसी मात्रा में, दाल को देखा जाए तो दाल उससे थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट रखती है, बट वो रिच इन अदर न्यूट्रिएंट्स, वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, उसके पास ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन, अमोनियम एसिड, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. पल्सेस के पास ज़्यादा होते हैं, पल्सेस में ज़्यादा मिलते हैं कैलोरी के कंपेयर में. थर्ड, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ हर्ब्स को खाते हो, सिर्फ प्लांट्स को खाते हो, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. कार्निवोरस जो मीट, नॉन वेजिटेरियंस खाना खाते हो, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं. इन दोनों के बीच में ये फ़र्क है कि 2 ऐसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो एक प्लांट खाता है और एक सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस खाना खाता है. फोर्थ, ओमनीवोरस एंड हर्बीवोरस. हर्बीवोरस जैसे कि मैंने आपको बताया जो सिर्फ हर्ब्स खाता हो, प्लांट्स खाता हो, जैसे कि डियर, काऊ एसेट्रा.
ऑमनीवोरस एनिमल्स जो दोनों खाते हों, एनिमल्स प्लस प्लांट्स जैसे कि बियर और ह्यूमंस जो दोनों खाते हों, वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हों, एनिमल्स भी और कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी, दोनों खाने वालों को हम ऑमनीवोरस कहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ कॉमन फूड प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। हमें लिखना है जो जो प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग एनिमल्स से मिलते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो some of the food we get come from the animals including beef, lamb, pork, fish and the chickens we also eat food that animals make. For example, chicken produce fish and egg and cow gives milk. अलग अलग जानवरों से हमें अलग अलग खाने को मिलता है, जैसे कि कुछ जानवर जो खाते हैं हम उन्हें भी उनके खाने को भी एज अ यूज़ करते हैं, प्लांट्स वगैरह को भी, और कुछ एनिमल्स को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं जैसे कि फ़िश और चिकन। एग्जाम्पल फॉर जो चिकन है जो हमें क्या देती है, मुर्गी हमें अंडे देती है और गाय हमें दूध देती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर स्पाइसेस? स्पाइसेस क्या है? नेम सम स्पाइसेस दैट आर यूज्ड इन कॉमन एंड स्पेशल प्रिपरेशन। हमें कुछ ऐसे स्पाइसेस के नाम लिखने हैं जो कॉमनली भी यूज़ होते हैं और स्पेशल प्रिपरेशंस में भी यूज़ किए जाते हैं। A substance, specially a powder that is made up of plant and used to give flavors to food is called spices. ऐसे सब्सटेंस जो पाउडर फॉर्म में होते हैं और हमें प्लांट्स में से मिलते हैं, जो एज अ फ्लेवर, हम किसी चीज़ को फ्लेवर देते हैं तो उस फूड को फ्लेवर देने के काम आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइसेस। स्पाइसेस इंक्लूडिंग द कार्डामोम, पेपर्स, सैफरन, जिंजर, टर्मरिक, चिली, केमोन सीड्स एंड मोर। ऐसे बहुत सारे जो डेली यूज़ में हम जो मसाले यूज़ करते हैं वो हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिए हुए। स्पाइसेस में डेली यूज़ करने वाले मसाले और कुछ ऐसे जो हम स्पेशल्स यूज़ करते हैं जैसे कि सैफरन, केसर, इलायची, ये सारी चीज़ें हम कुछ स्पेशल बनाते हैं उस चीज़ में यूज़ करते हैं। बाकी चिली पाउडर, टर्मरिक और ये सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में भी यूज़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, define the food chain. Explain the concept of transfer of food from plants to higher organism with the help of a neat and labeling diagrams. यहाँ पे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में आपको फूड चेन को एक्सप्लेन करवाया था, उसके अंदर एक फूड चेन का डायग्राम बनाया हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे बनाना है नोटबुक में। यहाँ पे जगह नहीं दी हुई है तो आपको नोटबुक में बनाना है। फूड चेन क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है कि वो एक जगह से हायर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करती है। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच क्रिएचर ईट वन below it in the series and become a source of food for the organism below it is called the food chain. एक सीरीज़ में आप देखते हैं जो हर एक क्रिएचर है, हर एक एनिमल्स है वहाँ पे, जो क्या करते हैं, अपने से छोटे वाले को खाते हैं और उसी से हमारा जो सोर्स ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म है वो एक फूड चेन क्रिएट करता है। फोर्थ क्वेश्चन, different animals eat different type of food depending upon their need. Justify the statement giving different categories of animals and types of food they eat with animals. यहाँ पे हमें अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड पे डिपेंड्स रहते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, ये स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करना है, यानी ये प्रूव करना है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के एनिमल्स डिफरेंट फूड पे डिपेंड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हम लिखेंगे, द एनिमल आर कैटेगराइज्ड इन 3। एनिमल को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स, सम एनिमल्स ईट यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं जिन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं। और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं।
आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे का कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।